जो केवल व्यवहार से विमुख होकर निश्चय नय की सिद्धि करता है वो मूढ़ है। और ऐसा मूढ़ कि बीज, खेत, पानी आदि के बिना ही वृक्ष आदि फलों को उत्पन्न करने की चाहना रखता है। कहा गया है व्यवहार पराचीनो निश्चयम यश चिकीर्षते बीजादि बिना मूढ़ सा सस्यानि सी सज्जति। बिना बीज के, बिना पानी के, बिना जड़ के जो वृक्ष उगा करके उसके फल के स्वाद को चखना चाहता है, आचार्य भगवंत कहते हैं कि पांडित्य कितना भी गहरा हो, पांडित्य कितना भी उजला हो, अगर वो पांडित्य निश्चय से परा है, निश्चय से परे है, आत्मा की शुद्ध बुद्ध दशा उसे व्यवहार में ही दिखाई दे रही है और उस व्यवहार को ही वो निश्चय मानता है। आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसा आत्मा तभी तक बिल्ली की उपमा दे सकता है जब तक शेर देखा नहीं है। जब तक शेर देखा नहीं है तब तक ही कह सकते हैं कि अंदर जाओ शेर आ गया है। जिसने शेर देख लिया है फिर अब वो बिल्ली से डरता नहीं है। इसी तरह से दोनों नयों का सापेक्ष महत्व बतलाते हुए आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी पर जो रेंग रहा है वो सब व्यवहार नय से निश्चय की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ करता है। और जो आध्यात्मिक सीढ़ी पर बिना लक्ष्य के चैतन्य स्वरूप का अनुभव किए बिना और चाहता है कि मैंने तो बिल्कुल सही उपयोग में आकर के अपने आत्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। ऐसे बहुत से लोग आते हैं, माता जी के पास आते हैं, कहते हैं कि माता जी मुझे अपने आत्मा की प्राप्ति हो चुकी है। माता जी ने उनसे पूछा कि कैसी है आपकी आत्मा? तो बोले एकदम शुद्ध बुद्ध परमात्मा तत्व का जहाँ दिग्दर्शन हो रहा है, शुक्लता दिखाई दे रही है, मेरी आत्मा को मैंने प्राप्त कर लिया है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे अज्ञानी आत्मा, ये आत्मा तेरे चर्म चक्षुओं से गोचर करने वाला तत्व नहीं है, द्रव्य नहीं है। ये तेरे चर्म चक्षुओं से कभी भी दृष्टि गोचर नहीं होगी। इसलिए इन भ्रमों को निकाल दो कि मैंने आत्मा के तत्व को प्राप्त कर लिया है। आत्मा के तत्व को प्राप्त करने वाला कभी संसार में आकर के जन्म और मरण के तमाम दुखों को कभी भी सहन नहीं करता। शुद्ध बुद्ध आत्मा की प्राप्ति जब एक बार हो जाती है पुनः वो संसार में नहीं आता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे साधक, तुमने जिन मत का आश्रय लिया है तो तुम दोनों नयों का अवलंबन भी लो। यदि निश्चय को भूल जाओगे तो तत्व का लोप हो जाएगा और व्यवहार को भूल जाओगे तो तीर्थ का नाश हो जाएगा। व्यवहार नय की उपयोगिता के संबंध में आचार्य भगवंत लिखते हैं कि किसी अनार्य पुरुष को उसकी भाषा की में बोले बिना नहीं समझाया जा सकता। इसी तरह परमार्थ का उपदेश बिना व्यवहार के कभी भी नहीं दिया जा सकता है। साधु बनना व्यवहार के मार्ग पर चलना है। आहार ग्रहण करना व्यवहार के मार्ग को ग्रहण करना है। पंच गुरु की शरण को प्राप्त होना, उनकी श्रद्धा भक्ति पूजा करना, ये सब व्यवहार का हेतु है। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं व्यवहार नय को अभी आप अवलंबन रूप मान करके, सापेक्ष मान करके
उस निरपेक्ष न्याय की ओर बढ़ना है कि जिस न्याय के अवलंबन से मेरी साधना, मेरी आराधना 16 वाणी स्वर्ण में परिवर्तित हो जाए। जब तक परिवर्तित नहीं है तब तक 15-14 वाणी सोना भी सम्मत है, ग्रहण करने योग्य है। कहीं ऐसा नहीं है कि मैं शुद्ध स्वर्ण है नहीं तो ये मिलावट वाला लूँगा नहीं, तो फिर तू सोने के आभूषण से वंचित ही रहेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं इस व्यवहार निश्चय के संबंध में जब तक श्रद्धा, भावना, आराधना, बहिरंग अंतरंग तप की तपस्या सब कुछ मेरी मल दोषों से रहित नहीं होगी, क्योंकि अणुव्रतों को भी धारण कर लिया यदि आपने 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 8 प्रतिमा, 9 प्रतिमा तक घर में रह सकता है। लेकिन उन प्रतिमाओं को लेने के बाद, अणुव्रतों को धारण करने के बाद, महाव्रतों को धारण करने के बाद सम्मति आदि का धारण या पालन करना छोड़ना नहीं है। छोड़ना कब है? बुद्धिपूर्वक छोड़ा नहीं जाता। एक साधक जो अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, परिभ्रमण करते 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 जब उसके किसी पुण्य प्रकृतियों का विपाक काल आता है, अपने आप मन भयभीत होने लगता है कि मरना, जन्म लेना, फिर वही सारे कार्य करना, डेली रूटीन में सुबह उठो, निवृत्ति करके, स्नान आदि करके पुनः अपने व्यापार में लगो, भोजन करो, फिर सो जाओ, फिर उठ जाओ। आचार्य संहिता को जानने वाला आत्मा भयभीत होने लगता है कि ये क्या है, क्या दिनचर्या है, रोज वही वही वही। ऐसा साधक, ऐसा आत्मा जब भय से भयभीत होने लगता है, अब विचार करता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता भी है जो हमेशा के लिए सुखी हो जाऊं। तब वो इस न्यायों की खोज के माध्यम से धर्म का अवलंबन लेता है। और जब धर्म का अवलंबन लेता है तो धर्म का जो अवलंबन लिया वो अवलंबन के माध्यम से उसने शुभोपयोग में कदम रखा, अशुभोपयोग को छोड़ा। अशुभोपयोग क्या था अपना? अभी तक मैं पड़ोसी से ईर्ष्या करता था, अभी तक मैं अपने भाई से संबंध नहीं रखता था, अभी तक सासू में और बहू में भेद था, बेटी बहू में भेद था, दामाद पुत्र में भेद था, गुरु शिष्य में भेद था, गुरु गुरु में भेद था, संग संग में भेद था। ये भेद की परंपरा जहाँ तक चली वहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं ये व्यवहार नय से ये भेद प्रयोजनवान है। आप अगर एक पड़ोसी आपका घर की तरह व्यवहार करता है, भाई की तरह व्यवहार करता है, और एक पड़ोसी शत्रुता रखता है, तो भैया क्या करोगे? एक पड़ोसी शत्रुता रखता है, एक पड़ोसी भाई की तरह व्यवहार करता है, उसके यहाँ जो बनता है वो आपके यहाँ भी बेचता है, आपके यहाँ जो बनता है आप अपने यहाँ भी उसके यहाँ बेचते हैं। ये आपस का व्यवहार चल रहा है। लेकिन जो शत्रु परिवार है उससे अपन ना बोलते हैं, सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जब तक आचार्य भगवंत कहते हैं जब तक उस मकान को छोड़ोगे नहीं, जिस मकान में रह रहे हैं, एक ओर का पड़ोसी मित्र बन करके रह रहा है, दूसरी ओर का पड़ोसी शत्रु बन करके रह रहा है, लेकिन अपने को किसी को छोड़ना नहीं है।
ना मित्र पड़ोसी को छोड़ना है, ना शत्रु पड़ोसी से बैर ठानना है। रक्षा करते हुए जब तक उस मकान में रहते हैं, दोनों को बना करके चलते हैं, उसके सामने नहीं पड़ते और उसको कभी सामने से अलग नहीं करते। इसी तरह आचार्य भगवंत कहते हैं, जब तक सांसारिक अवस्था में हम चल रहे हैं तब तक ना व्यवहार न को झूठा कह सकते हैं, ना निश्चय न को सत्य कह सकते हैं। क्योंकि अगर व्यवहार न को झूठा कह दिया तो निश्चय न हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। और अगर व्यवहार निश्चय न को झूठा कह दिया तो व्यवहार न अकेला हमें आध्यात्म संसार से और मोक्ष के महल में पहुंचा नहीं सकता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, व्यवहार न को कथनचित असत्यार्थ कहा गया, लेकिन कथनचित असत्यार्थ सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। अनेकांत की यही भाषा है जहाँ कथनचित स्याद्वाद का शब्द प्रयोग किया गया, ऐसा भी है और ऐसा ही भी है। जहाँ पर भी का प्रयोग है वहाँ अनेकांत है, जहाँ ही का प्रयोग है वहाँ एकांत है। मेरी आत्मा शुद्ध बुद्ध परमात्मा ही है। अगर ही है तो फिर सब पुरुषार्थ आपके व्यर्थ हैं। जब शुद्ध बुद्ध हो तो सिद्धालय में बैठो जा कर के। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं, यदि कोई सर्वथा असत्यार्थ जान करके व्यवहार को छोड़ दे तो शुभोपयोग रूप जो पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है, पर द्रव्य का अवलंबन छोड़ने रूप अणुव्रत, महाव्रत, समति आदि का पालन या धारण करना भी छोड़ देगा। शुद्धोपयोग की साक्षात प्राप्ति होनी नहीं है। असुपयोग में भ्रष्ट हो चुका है, अब तू करेगा क्या? विचार करना। इसलिए शुद्ध नय का विषय शुद्ध आत्मा की प्राप्ति जब तक न हो तब तक व्यवहार न ही प्रयोजनवान है। व्यवहार न और शुद्ध न शुद्ध स्वर्ण अवस्था के समान जाना हुआ प्रयोजनीय है। शुद्ध निश्चय न से उस शुद्ध स्वर्ण को जो 16 टंच का है, उस शुद्ध अवस्था को अनुभव करने वाला निश्चय न होता है। और उस जब तक पूर्ण शुद्धता नहीं आई, उस शुद्ध स्वर्ण अवस्था का अनुभव नहीं होने तक उस काल को जानना व्यवहार नहीं प्रयोजनवान है। इस प्रकार अपने अपने समय पर दोनों ही नए कार्यकारी होते हैं, क्योंकि एक व्यवहार नय के बिना तीर्थ व्यवहार का लोप और निश्चय नय के बिना वस्तु स्वरूप का नाश हो जाया करता है। बातों से काम नहीं चलेगा, वहाँ तो हमें मौन शब्दों का करके और आत्मा का मौन तोड़ना होगा। जिज्ञासाओं का समाधान होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन जिज्ञासाओं के समाधान में कहीं खींच नहीं होनी चाहिए, हठबाध्यता नहीं होनी चाहिए। दोनों नयों को समझते हुए निश्चय ने अभिन्न तादात्म्य संबंध को रखता है अपनी दृष्टि में। उसकी दृष्टि में संयोग संबंध की कोई गुंजाइश नहीं होती। आचार्य महाराज कहते हैं कि आत्मा निश्चय न से द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता वाला है भी और नहीं भी है। आत्मा शुद्ध है, आत्मा अशुद्ध है। आत्मा शुद्ध कब है? जब सिद्ध आत्मा जो बैठी है वो शुद्ध है। और आत्मा अशुद्ध कब है? जब संसार में जन्म मरण के दुखों को भोग रही है। समाधि की दशा से च्युत आत्मा व्यवहार के अवलंबन से चलती है, और जब समाधि की अवस्था से युक्त होती है
वो निश्चय नय का अवलंबन ग्रहण करती है। सिद्धांत में तथा आध्यात्म प्रवेश के लिए नए ज्ञानों का होना इसलिए आवश्यक बताया कि आचार्य भगवंत कहते हैं जो दोनों नयों को स्वीकार नहीं करता, जो दोनों नयों को स्वीकार नहीं करता, वो आत्मा कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो पुरुष सहज परमानंद स्वरूप समय सार का अनुभव करने वाला है, वह दोनों नयों को कथन में जानता अवश्य है, किंतु वह किसी एक नय का पक्ष स्वीकार नहीं करता। वो दोनों नयों के पक्षों से दूर रहता है, क्योंकि जब शुद्ध दशा की प्राप्ति हो जाती है उस समय किसी भी नए के अवलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए आचार्य भगवंत आत्मख्याति टीका में कहते हैं, सएव मुक्त्या न पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जाल च्युत शांत चित्तास तएव साक्षात्मृतं पिबन्ति एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिद्भ्योदयावीति पक्षपातो यतस्त्ववेदिश्च्युत पक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्यदेव। जो लोग नए के पक्षपात को छोड़कर सदा अपने आप के स्वरूप में तल्लीन रहते हैं एवं सभी प्रकार के विकल्प जाल से रहित शांत चित्त वाले होते हैं, वो अभव्यात्मा ही साक्षात अमृत समयसार का पान करते हैं। जीव व्यवहार न की अपेक्षा से बद्ध होता है और निश्चय न की अपेक्षा से बद्ध नहीं होता। अतः दोनों नयों के विचार में अपना अपना पक्षपात है। इसलिए पक्षपात से रहित तत्ववेदी पुरुष के ज्ञान में चेतन चेतन ही है। आगम के व्याख्यान के समय मनुष्य की बुद्धि निश्चय और व्यवहार न दोनों में चलती है, किंतु तत्वों को जानने के बाद, स्वस्थ हो जाने के बाद ये ऊहापोह की दृष्टि इन बुद्धियों से परी हो जाया करती है। इसलिए हमें इन दोनों नयों के पक्षों को छोड़ करके आत्मवेदी तत्व स्वरूपी का अवलंबन लेना चाहिए। किसी पक्ष का विरोध न करते हुए, समझते हुए अपने को आगे बढ़ाना चाहिए। आज का ये 119वीं कारका का प्रतिबोध इतना ही पर्याप्त है।